हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप भी ठीक होंगे। और चलते हैं, हम निकल पड़े घर से। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया हमने। अब दिखाते हैं आज का सफ़र आपको। वीडियो में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मिलते हैं राइड पर। दिखाते हैं आपको आज सुंदर सुंदर जगह मिल गई। चल पहुंचते हैं लोकेशन पर। उसके बाद चलेंगे हम वसंत कुंज और दिखाते हैं आपको आज सुंदर सुंदर जगह। मिलते हैं राइड पर। तो दोस्तों, हमने वसंत कुंज की राइड को बिठा लिया। अब चलते हैं वसंत कुंज। और ये देखिए, ये मेट्रो का काम चल रहा है धरौली बदरपुर रोड पर। इसको 6 साल हो गए चलते चलते, अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी 2-3 साल और लगेंगे इसके अंदर। और इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर, और ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है इस रोड पर। ये रोड आपका मेहरौली कुतुब मीनार पे निकलेगा बदरपुर से। बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। हम दूसरा रोड पकड़ते हैं, मगर कस्टमर कहने लगा भैया इधर से लेके चलो। हमने भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वहाँ से दिखा रहा था 25 ओखला होते हुए दिखा रहा था 25 मिनट, और यहाँ से दिखा रहा है 43 मिनट। तो कस्टमरों को समझाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ट्रैफिक में फंसते हुए चल रहे हैं हम। और अभी हम खानपुर पहुंच चुके। और हमारी गाड़ी का परमिट भी नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो रहा है, उसको भी कराना है हमें 11 तारीख से पहले परमिट कराएंगे। बुराड़ी अथॉरिटी लगती है हमारी, बुराड़ी अथॉरिटी में जाना है। और परमिट जो दिल्ली में मिलता है वो 5 ईयर्स का मिलता है। 5 ईयर्स के बाद उसको रिन्यू कराना होता है, तो कराएंगे। और दिल्ली में ऑटो ड्राइविंग करने के लिए PSR लाइसेंस मस्ट है, बैज मस्ट है। बैज यहाँ पर मस्ट है एकदम दिल्ली में। अगर TSR लाइसेंस नहीं होगा और पुलिस ने रोक लिया चेकिंग के दौरान, तो आपका चालान कट सकता है। उस लाइसेंस में लिखा होना चाहिए TSR, जब आप दिल्ली में ऑटो चला सकते हैं, अन्यथा आपका चालान हो जाएगा। चलो पहुंचते हैं वसंत कुंज और दिखाते की राइड को उतार कर हमने जैसे ही उतारा उसको, तो हमें एक राइड मिल गई थी डिफेंस कॉलोनी। और डिफेंस कॉलोनी से हम आ चुके हैं अब लाजपत नगर। अब लाजपत नगर से देखेंगे हमें कहाँ जाना होता है। पहले हम 10 मिनट करेंगे रेस्ट, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, गाड़ी अपनी गर्म हो गई। इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं गाड़ी को। बहुत ट्रैफिक था। मुझे वसंत कुंज से डिफेंस कॉलोनी आने में पूरे 1 घंटा 40 मिनट लग गए, इतना ट्रैफिक था। तो ट्रैफिक में गाड़ी गर्म हो जाती है, तो इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं गाड़ी को, और आगे फिर बताते हैं कहाँ की राइड मिलती है। तो चलते हैं और दिखाएंगे फिर आपको। तो दोस्तों, हमें लाजपत नगर में बैठे बैठे आधा घंटा हो गया और कोई राइड नहीं मिली अभी तक। तो थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ जाना होता है।
चलो एक राइड पिक करी हमने अभी, काफ़ी देर से वेट करने के बाद एक राइड मिल गई हमें। अब लोकेशन पर पहुंचते हैं हम, 350 मीटर पर ही है लोकेशन। वो जाएंगी नीति बाग, पास की है। करते हैं इस राइड को और लोकेशन पर पहुंचते हैं। और हमें फर्स्ट राइड वसंत कुंज की मिल गई थी और वसंत कुंज से हम आ गए थे डिफेंस कॉलोनी, और डिफेंस कॉलोनी से खाली खाली हमें लाजपत नगर आना पड़ा, और लाजपत नगर से अब मिल गई हमें नीति बाग। ये पास में ही पड़ता है नीति बाग, तो कोई बात नहीं, पहले छोटी राइड करते हैं। और हल्की हल्की सी आज धूप भी निकलने लगी, मगर मौसम ऐसा ही हो रहा है बारिश का। धूप निकली है थोड़ी थोड़ी, और जो समय हुआ है वो हुआ है 11:30 11:30 बज गए। 11:30 बजे तक हमें ये फाइनली तीसरी राइड मिली है। और अब लोकेशन पर पहुंचते हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना होता है। राइड मिल गई, खड़े हैं लोकेशन पर ही। 579 तो चलते नहीं थी बात, राइड को हमने बिठा लिया। की राइड को उतार कर हमें एक राइड और मिल गई थी लोधी रोड, उस राइड को भी उतार दिया हमने। और हम अब है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास। और चलो मिलते हैं दूसरी राइड पर, दिखाते हैं आपको। थे लास्ट नीति बाग में, और नीति बाग में हमें एक राइड मिल गई थी कनॉट प्लेस की। उस राइड को उतार कर हमें जब दूसरी राइड मिली विकासपुरी, तो हम आ चुके हैं विकासपुरी। और अब इस राइड को हम उतारने वाले हैं नीति बाग में। उससे हमें एक राइड मिल गई थी थोड़ा जब हम आगे आए सादिक नगर के पास। सादिक नगर से हमें मिल गई थी कनॉट प्लेस की, और कनॉट प्लेस से एक राइड और मिल गई विकासपुरी। अब हम विकासपुरी उस राइड को उतारने वाले हैं। और इस राइड को उतारने के बाद हम करेंगे अपना लंच, और लंच के बाद देखेंगे कहाँ जाना होता है। तो वीडियो में बने रहे हैं आप, तो आगे का बताते हैं आपको कि विकासपुरी से राइड हमें कहाँ की मिली। तो इनको छोड़ते हैं और फिर दिखाते हैं आगे आपको लंच करने के बाद। ये कम लगा है पैसा आपका, ये पैसा कम लगा है आपका। अगर वैसे करके आते ना तो 300 रुपये लगते, इसमें कर बुक करने से कम लगता है पैसा। हाँ, तो दोस्तों हमने इस राइड को उतार दिया, और इनको जो पैसा दिखा रहा था वहाँ पर 236 दिखा रहा था, तो यहाँ पर आने पर 265 बन गया। तो बोल रहे थे भैया ज़्यादा बना दिया। मैंने कहा ज़्यादा नहीं बना, ये बना है आपका कम। अगर वहाँ से आते ऑफिस टाइम होता या 5 बजे के बाद राइड होती तो यही 350 के आसपास का बिल आता आपका। तो इस समय है मैं जनकपुरी में, और हमने लंच कर लिया
और अब देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है, और मिलती है तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और धूप निकल चुकी है सही ठीक ठाक। और हम कनॉट प्लेस से जनकपुरी आए थे। उनका जो अमाउंट आया था, उनका अमाउंट आया था 260। और वो बोलने लग रहे थे कि भैया हमें तो 236 दिखाया था। तो मैं बता देता हूँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ट्रैफिक हुआ और हमने कोई और दूसरा रास्ता जो मैप के हिसाब से चल दिए तो थोड़ा लॉन्ग हो गया, तो 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। और अभी हम खड़े हैं जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास और राइड का वेट कर रहे हैं कि कोई मिले। अगर ओखला की साइड की राइड मिल जाती है तो साउथ दिल्ली में थोड़ा छोटी छोटी राइडों से अच्छा काम हो जाता है। तो हम देखते हैं उधर की साइड की मिले, कोशिश करते हैं। राइड अपनी दोनों ऑन है, रैपिडो और ऊबर। चलो बताते हैं और चलते हैं थोड़ा आगे से। हम धौला कुआं तक खाली खाली आ गए, हमें कोई राइड नहीं मिली। और अब धौला कुआं से देखेंगे हमें कहाँ जाना होता है, कहाँ की राइड मिलती है। और धौला कुआं से लेंगे हम चाणक्यपुरी की साइड। चाणक्यपुरी आएंगे, हमें चाणक्यपुरी से राइड मिल जाती है, मिल भी जाती है राइडें, क्योंकि चाणक्यपुरी में 2-3 कॉलेज है, जैसे सेमिनरी कॉलेज हुआ, मार्टिन कॉलेज हुआ, तो उस साइड से तो ज़्यादा संभावना होती है राइड मिलने की। तो अब हम चलेंगे चाणक्यपुरी की तरफ, अंदर घुसेंगे हम धौला कुआं से। अभी हम हैं धौला कुआं, और धौला कुआं से देखते हैं हम, अगर कोई राइड मिल जाती है बस स्टैंड से, धौला कुआं बस स्टैंड से, तो ठीक है, वरना नहीं तो हम चलेंगे चाणक्यपुरी की साइड। चाणक्यपुरी में ज़्यादा इस टाइम तो राइड मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है, मिल जाती है। तो अब हम हैं धौला कुआं, और धौला कुआं से हम चलेंगे चाणक्यपुरी साइड, जैसे सेमिनरी कॉलेज की तरफ। तो चलो चलते हैं और दिखा। तो जैसा कि हमने कहा था, चाणक्यपुरी से हमें राइड मिल गई थी, और जैसे सेमिनरी कॉलेज से हमें अलकनंदा की राइड मिल गई थी। अलकनंदा की राइड को हमने उतार दिया, और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के चलेंगे ओखला की साइड, और हम दिल्ली कैंट से खाली खाली धौला कुआं होते हुए चाणक्यपुरी आ गए थे। और चाणक्यपुरी से हमें राइड मिल गई थी जैसे सेमिनरी कॉलेज। उस अलकनंदा की राइड को हमने उतार कर अब हम चलेंगे ओखला की तरफ, और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना होता है। और हमें इसी एरिया में आके छोटी छोटी राइडें करनी थी, और थोड़ा सा रेस्ट करके उस राइड को स्टार्ट करेंगे हम करना। और ट्रैफिक भी अब हो गया, क्योंकि ऑफिस टाइम जो है वो क्लोज हो गया, तो अब हमें ट्रैफिक मिलेगा। हम बड़ी राइड नहीं करेंगे, अब हम करेंगे छोटी छोटी राइडें ओखला के आसपास की।
पहले चलेंगे हम ओखला फेज 1। चलो पहुंचते हैं और बताते हैं। आप देखिए कितनी चेकिंग हो रही है। मैंने बताया था आपको कि दिल्ली में आज बहुत चेकिंग है। ये देखो इन्होंने पुलिस ट्रैफिक में आके फ़ोटो खींच रही है, देख सकते हैं आप। मैंने बताया था आपको आजकल बहुत चेकिंग हो रही है। तो दोस्तों हमें अलकनंदा से विश्वकर्मा कॉलोनी घर के पास की ही राइड मिल गई और अब हम चलते हैं घर। हमारा जो वर्क है वो लमसम हो गया, तो अब हम इस राइड को उतार कर सीधा घर ही जाएंगे और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।